क्लास 6 बच्चे, चैप्टर डेसिमल कंटिन्यू। आज टुडे टॉपिक इज कंपेयरिंग डेसिमल्स। बच्चे, जब भी हमें कंपेयर करना होगा तो हमें कम से कम जो है मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा जो है नंबर लेना पड़ेंगे। हम कंपेयरिंग डेसिमल को समझने के लिए एग्जांपल लेंगे। क्वेश्चन है, which is greater? Which is greater? 0.07 or 0.1 क्वेश्चन मार्क। बच्चे, आपको दो नंबर दिए गए हैं। दोनों नंबर जो है वो डेसिमल नंबर है। एक नंबर जो है वो 0.07 है, दूसरा नंबर जो है वो 0.1 है। अब इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसे सीखना है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। पहला नंबर 0.07 जो डेसिमल में दिया है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आता है। बच्चे, डॉट का 1 और जितने डिजिट होते हैं इतने आगे 0। ठीक है, और दूसरा नंबर जो है वो है 0.1, इसको भी डेसिमल में चेंज कीजिए। अब हमने जो पहले सीखा था कि जब फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उनको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। फिर हम अब इसके डिनोमिनेटर को 10 करने के लिए हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लेस पे एक जैसे। ठीक है, तो 1 10 जा 1, 1 10 जा 10 और 10 10 जा 100। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, है ना। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो इस समय आप न्यूमिनेटर में 10 जो है वो ग्रेटर होता है 7 से, है ना। अब न्यूमिनेटर को कंपेयर करो ना, तो 10 जो है वो ग्रेटर है 7 से, तो 10 कहाँ से आ रहा है? चलते 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 आपने 0.1 जो है वो ग्रेटर है 0.07 से। तो बच्चे, ये एक इजी वे था जिसमें आप आसानी से बता सकते हो कि डेसिमल में कंपेरेटिवली कैसे दिखानी है। ठीक है, मुझे बाइट बोर्ड मिटाने वाला। तो बच्चे, आपने ये देखा कि कैसे हम दो डेसिमल नंबर को जो है वो बड़ी इजी वे में कंपेयर करके बता सकते हैं कि विच नंबर जो है इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ लेसर। अब बच्चे, एक्सरसाइज जो आपकी 8.3 जो एक्सरसाइज है बच्चे, वो पूरी की पूरी कम डिपेंड जो है इसी टॉपिक पे है। एक्सरसाइज 8.3 बच्चे ध्यान से देखें। क्वेश्चन आपने बुक से देख लेना है, पेज नंबर 212। क्वेश्चन ए पार्ट वही सेम, विच इज़ ग्रेटर है। आपको दो नंबर दिए गए हैं। इन दोनों नंबरों में से बताना है कि कौन नंबर बड़ा है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट नंबर 0.4, बच्चे इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। सेकंड 0.3, 3/10 लिखेंगे। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो सामने दिख रहा है कि 3 इज़ लेसर देन 4। तो जब न्यूमिनेटर से हमें पता लग गया है, अब 3 कहाँ से आ रहा है? 0.3 से आ रहा है, तो ये लेस हो गया 0.4 से। ठीक है बच्चे, तो ये इजी वे में आप लोग जो हैं जितने भी पार्ट हैं बच्चे इसके आगे नेक्स्ट, तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके पास मेरा नंबर है, मेरे नंबर को कॉल करो। और किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आपने कॉल करके पूछ लेना है। कॉलिंग टाइम जो है वो 5 PM to 5:30 PM है। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है
using decimals in money। बच्चे आपको मनी का पता है, मनी क्या है ना? तो मनी जो है सबसे पहले हमें पता है कि 100 पैसा जो है वो मिल के क्या बन जाता है, 1 रुपी बन जाता है ना? तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ हैं? 1/100 रुपीज़। ठीक है बच्चे, तो ये हमें याद रखना है। अब डेसिमल फॉर्म में यदि हमें लिखना होगा 0.01, ठीक है? तो 1 पैसा इक्वल टू 0.01 रुपीज़। ये बच्चे रिलेशन हमें याद रखना है। अब आपको क्वेश्चन है कि 65 पैसा को बच्चे रुपये में लिखो, कन्वर्ट इनटू रुपी। क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू रुपी, रुपये लिखो या रुपीस लिखो, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपी। ये रिलेशन हम इसमें लगाएंगे। तो 65 का 65 लिखेंगे, 65 के फैक्टर बनाए 65 1 4 है ना, और 65 मल्टीप्लाई 1/100 क्या बन गया है? अब क्या बन गया है? रुपी। और 65/100 हैं किसके इक्वल हो गया? 1 2 डिजिट जाके डेसिमल 65 इस तरह से। अब इसको आगे इजी, ठीक है? तो बच्चे आपको डेसिमल का यूज़ करना है मनी में, तो कैसे करना है ये आपने सीख लिया, ठीक है? तो बच्चे ये रिलेशन जो है इनको याद रखना है और फिर इनका इस्तेमाल डेसिमल में बड़ी आसानी से कर लोगे आप, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज 105 पैसा? देखो क्वेश्चन कि 105 पैसा क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज रुपी 1/5 पैसा, है ना? ठीक है? तो आप रुपी जो है ऐसे, और जो पैसा जो है वो 5 पैसा जो है कैसे लिखना है सीख लीजिए, ठीक है? तो ये था डेसिमल का इस्तेमाल जो है मनी इस तरह से करना। नेक्स्ट बच्चे, अब टॉपिक जो है यूज डेसिमल्स इन लेंथ में डेसिमल का यूज़ करना है। कैसे करना है? सबसे पहले हमें रिलेशन याद रखना है। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर के इक्वल होता है ना? और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर के इक्वल होता है। मुझे याद रखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, और यदि इसे हम डेसिमल में लिखेंगे वो कितना आ जाएगा? 0.01 मीटर, ठीक है? ऐसा तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू मीटर्स। बच्चे मीटर में चेंज करना है। ए पार्ट है 165 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है कि इसे मीटर में चेंज कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे?
सोल्यूशन लिखेंगे, है ना। फिर 165 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर लिखो और 0.01 मीटर लिखो। तो भी इजी वे है कि बच्चे 165 सेंटीमीटर, आप इसको 165 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 165 का 165 रखो मल्टीप्लाई 1 मीटर की प्लेस पे, 1 मीटर की प्लेस पे आप 1 सेंटीमीटर की प्लेस पे 1/100 मीटर और 165/100 मीटर इक्वल टू 1212 डिजिट जाके पीछे 165, ये आपका मीटर आ गया। ठीक है, तो आप इसे और भी एक और मेथड है उससे भी कर सकते हो। देखो वो कैसे करेंगे। हम सबसे पहले 165 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर 100 प्लस 65 सेंटीमीटर दोनों को अलग कर, 100 प्लेस वाले को अलग कर दिया और ये 65 वाले को अलग। अब 1 सेंटीमीटर की प्लेस पे 100, 1 सेंटीमीटर की प्लेस पे लिख देते हैं 1/100 मीटर प्लस 65 का 65 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर। ठीक है, अब 100/100 मीटर प्लस 65/, ठीक है। अब देखिए आगे, ये सेम 1 मीटर और ये जो पीछे रह जाता है इसे 65/100 का 100 और 1.65 इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, होगा ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, समय लगा। तो बच्चे ये इजी वे था जब आप लेंथ में डेसिमल का किस तरह से यूज करना है, ये सीखा आपने। रिलेशन याद रखने हैं, फार्मूले जो भी बनते हैं, जो भी रिलेशन है बच्चे वो याद रहेगा तो आप इजी वे में कन्वर्शन कर सकते हो। अब आपको वेट, यूज ऑफ डेसिमल्स इन वेट जो है वो सीखो। वेट WEIGHT वेट, तो रिलेशन आपको पता है 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। 1000 ग्राम में इनके क्या बनता है 1 kg। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इधर से ही 1 ग्राम निकल जाता है 1/1000 kg और डेसिमल में क्या आ जाता है 0.01 kg। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है चेंज इनटू केजी में। केजी में कैसे कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन क्या है बच्चे 2350 ग्राम 2350 ग्राम। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिखना है 2350 ग्राम तो उनकी प्लेस वैल्यू लिखो 1000 की प्लेस वैल्यू देके अलग ग्राम लिख दो प्लस 350 ग्राम है ना। अब हमें कहाँ जाना है केजी में जाना है तो 1000 का 1000 1 ग्राम की प्लेस के ऊपर 1000 ग्राम प्लस 350 इसकी प्लेस पे 1000 अलग जाना है। उस पर केजी बन जाएगा केजी कन्वर्ट हो गया। ठीक है 1 2 3 1 2 3 0 कट के केजी आ गए प्लस बच्चे जो 0 और 0 कैंसिल और ये आपका 35/100 kg। अब 2.5
0.5 ठीक है। सॉरी एरर हो गई बच्चे थोड़ी सी। आपको 0 नहीं काटो, 0 ऐसे ही रखो, ठीक है। 0 नहीं काटना है, 0 वैसे का वैसा रखो, इधर भी रखो, इधर भी रखो, और आप इजी वे में 3500 जो है वो केजी में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो बच्चे जो एक्सरसाइज 8.4 है वो पूरी की पूरी इन पे बेस्ड है। कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को आती है तो आप 5 PM to 5:30 PM जो है 5:30 PM पे बच्चे कॉल करनी है, ठीक है। 5:30 PM पे कॉल करके पूछ सकते हो। साफ़ सुथरा बच्चे होमवर्क लिखो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने पूछना है ताकि आपका होमवर्क अच्छी तरह से कंप्लीट हो पाए। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।